रोजों के अयाम चल रहे हैं। बहुत से लोग रोजे रख रहे हैं अपने मकासद के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए, हमारी जिंदगी में खुदावंद बरकतों को लेकर आए। और भी बहुत से मकासद होंगे जिनके लिए लोग रोजे रखते हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ खाने पीने के लिए रोजा रखते हैं। लेकिन रोजा रखना एक बेहतरीन अमल है। खुदा के करीब जाने के लिए, खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए रोजा एक बेहतरीन अमल है। सो कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जात के लिए रोजा रखते हैं? हाथ खड़ा कर सकते। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए रोजा रखते हैं, स्पेशली सिर्फ दूसरों के लिए। उसमें ये नहीं कि अपनी भी जात शामिल हो, अपने भी काम शामिल हो और दूसरों को भी, यानी मिक्स अप रोजा हो। सिर्फ एक मकसद के लिए, दूसरों के लिए या अपने लिए। कितने ऐसे लोग हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो सिर्फ अपने लिए रोजा रखते हैं वो हाथ खड़ा करें, और जो दूसरों के लिए रोजा रखते हैं वो हाथ खड़ा करें। अब वो हाथ खड़ा करेंगे जो अपने पासवान के लिए, अपने चरवाहे के लिए, अपने लीडर के लिए रोजा रखते हैं। सिर्फ लीडर के लिए, सिर्फ मकसद ही यही हो कि जो हमारा पासवान खुदा ने हम पर मुकर्रर किया है, हम उसके लिए रोजा रखें। थोड़े हैं बहुत से। क्यों थोड़े? क्योंकि इसलिए कि हमारी अपनी ही जरूरियात पूरी नहीं होती, हमारे अपने ही काम पूरे नहीं होते, इसलिए हमें किसी और का ख्याल आता ही नहीं। हम किसी और के लिए भी रोजा रखें या ना रखें। तो रोजा जो है 4 हरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज रोजा, यानी रे, वाव, जे और हे। ये 4 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज जो है आपकी जिंदगियों को यकसर तब्दील कर डालता है, आपकी जिंदगियों को खुदावंद की कुर्बत में लेकर चल जाता है। अगर हम पूरे दिल से रोजा रखकर खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं तो वो हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है। रोजा हमें हर तरह के बुरे काम से, बुरे फेल से, बुराई से, बुरी सोचों से, बुरे ख्यालों से, बुरे एक्ट से रुकने के लिए तैयार करता है, खड़ा कर देता है, हमें प्रिपेयर करता है, हमें याद दहानी कराता है कि हमने ऐसा काम नहीं करना जो खुदा के खिलाफ हो। सो आज बहुत जरूरी है कि हम रोजा रखें। ये हमारी जिस्मानी तौर पर ये हमें कमजोरी में तो लेकर जाता है, लेकिन स्पिरिचुअली तौर पर हमें बहुत मजबूत करता है। रूहानी तौर पर हम खुदावंद में मजबूत हो जाते हैं, रूहानी तौर पर हम खुदावंद के करीब चले जाते हैं, और आसमान पर वही जाएंगे जो रूहानी होंगे। जो जिस्मानी होंगे वो आसमान पर नहीं जा सकते, आसमान पर वही जाएंगे जो रूहानी होंगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रूहानी हैं? सभी हाथ खड़ा करें। हम सब रूहानी रूहानी है। वो नहीं कर रहे, मैं क्या नहीं कर रही। कितने ऐसे जो रूहानी है? बाकियों को शक है?
कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और अगर आप कलाम को सुन रहे हैं तो फिर आपके अंदर ये ईमान होना चाहिए कि हम रूहानी हैं। इतने ऐसे जो रास्तबाज हैं, अभी आप चर्च में बैठे हुए ये कह रहे हैं कि यानी थोड़े से लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम रास्तबाज हैं या हम सच्चे हैं। चले कितने ऐसे हैं जो हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे? एक ही होंगे। ये कैसे मुमकिन है? अभी मैंने कहा कितने ऐसे रास्तबाज हैं तो कोई हाथ नहीं उठा रहा था, चंद एक हाथ उड़े खड़े हुए। अभी जब मैंने कहा कि कितने ऐसे हैं जो हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे तो सारे ने चुक ले। सो अगर आप रास्तबाज नहीं हैं, आप खुदावंद में मजबूत नहीं हैं, तो आप खुदावंद का इस्तकबाल कैसे कर सकते हैं? आप तो उन 5 कुंवारियों की मानिंद होंगे जिन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया, क्योंकि आप तो भी प्रिपेयर ही नहीं, आपने अभी हाथ नहीं खड़ा किया। आप कलाम को सुनते हैं, ईमान आपके अंदर पैदा हो रहा है, उस ईमान को इस्तेमाल में लाते हुए हाथ खड़ा कीजिए कि मैं रास्तबाज हूं, मैं सच्चा हूं, मैं खुदावंद की राह पर चलता हूं और अपने आप को मारता और कूटता हूं ताकि अपने आप को बदी से बाज रखूं। सो रोजा हमें बदी से बाज रखने के लिए भी प्रिपेयर करता है। हमें बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जिन्होंने रोजा रखा। रोजा रखने वाले शख्स के चेहरे पर खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। रोजा में वक्त गुजारने वाले शख्स की जिंदगी से खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। बर्निंग बुश में जब मूसा गया और मूसा जब 40 डेज की फास्टिंग करके वापस लौटता है तो यशवा और उसकी बीवी जब उसे देखते हैं तो उसके चेहरे पर जलाल होता है। किसका? खुदा का जलाल होता है। इसके बाद जब वो अगेन 40 डेज की फास्टिंग में जाता है, जब वो खुदावंद से 10 अहकाम लेने के लिए जाता है और जब लौटता है तो बनी इस्राएली क्या कहते हैं? ऐ मूसा अपना चेहरा ढांक ले, हम इसे देख नहीं सकते, क्योंकि तेरे चेहरे पर जो नूर और जलाल है हम उसे फेस नहीं कर सकते, नहीं तो हम मर जाएंगे। सो रोजा हमारी शख्सी जिंदगी को तब्दील कर डालता है। रोजा हमें खुदावंद के करीब लेकर जाता है। रोजा हमें हर तरह की बुराई से दूर करता है। रोजा हमारी जिंदगी में खुदावंद के जलाल को लेकर आता है। रोजा एक और काम भी करता है, रोजा हमारे ईमान को बढ़ा देता है। हम ईमान के अगले दर्जों में दाखिल होते हैं। जितना आप इस कलाम को पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे, इसको नोश करेंगे, इसको खाएंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, आप खुदावंद में मजबूत होते चले जाएंगे। सबसे पहले किसने ताली बजाई? अभी सबसे पहले मुझे पता है हमारे दरमियान गैर कौम की बहन है, सबसे पहले उससे ताली बजाई। ताली तभी बजाते हैं जब कलाम टच करता है, जब छूता है, जब हम अपने आप को खाली करते हैं और उस कलाम को वेलकम करते हैं कि कलाम हमारे अंदर उतरे, तब हम इंस्पायर होकर खुदावंद के जलाल के लिए, मेरे लिए नहीं, खुदावंद के जलाल के लिए ताली बजाते हैं। हालेलुया।
हमें कलाम मुकद्दस में रोजे के ताल्लुक से मिलता है कि रोजा हमें दुआ में मजबूत करता है। रोजा खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश करने का बेहतरीन तरीका है कि आप खुदावंद के हुजूर कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अपनी जान को दुख दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? खुदावंद के हुजूर कुर्बानी पेश कर रहे हैं। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि हाबिल के हदिया को मंजूर किया, लेकिन कायन के हदिया को मंजूर ना किया। आज जब आप रोजा के जरिए से खुदावंद के हुजूर कुर्बानी पेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी तब्दील होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ उस टाइम फ्रेम में आप खुदावंद के हुजूर झुके हैं जो आपने खुदावंद के साथ कमिट किया है, और उसके बाद आपकी फिर जिंदगी वैसी ही है। अगर आप रोजा रखकर खुदावंद के हुजूर कुर्बानी पेश कर रहे हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में ये अमल और वो है, आपके जो टेम्पो बन गया है कि बदी से दूर रहना है, ये कायम रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में ये बातें, वो रोजे के दौरान जो आपकी नेचर है, रोजे के दौरान जो आपकी सरिश्त है, वो कायम रहनी चाहिए। रोजे के दौरान जो आपकी सोच है, उस वक्त जो आप अपने जहनों में सोच रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो कायम रहना चाहिए। यानी कलाम और दुआ, ये आपकी जिंदगी में कायम रहना चाहिए। रोजा में वक्त गुजारने से हम खुदावंद को बहुत क्लैरिटी से सुन सकते हैं। जब हम रोजा में वक्त गुजारते हैं तो खुदावंद की आवाज को बहुत क्लियरली, वाज़ेह अल्फाज में सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुदावंद के हुजूर सच्चे दिल से रोजे में झुके। आप अपनी जान को जिस्मानी तौर पर तो दुख दे रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर आप खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, और खुदा अपने रूहानी बंदों के साथ कलाम करता है, बोलता है, उनके साथ बात करता है। और जब खुदा बोलता है तो हमारी जिंदगियों से हर तरह के बंधन और छुई खुलते हैं। हमें मूसा की 40 डेज की फास्टिंग नजर आती है। मूसा के ससुर खसरू ने कहा कि ये क्या तू कर रहा है, तू इतने लोगों का कैसे इंसाफ करेगा? तू इनके ऊपर लोगों को मुकर्रर कर, इनके ऊपर क्या कर? लोगों को मुकर्रर कर। और एक जगह पर मूसा कहता है कि खुदावंद, ये जो बनी इस्राएली लोग हैं, ये क्या मैं बच्चे की तरह उठाकर लिए फिरता हूं? ये मुझसे गोश्त मांगते हैं, मैं इनको लीड नहीं कर सकता, तो ऐसा कर, मुझे मार दे। सो लीडर्स ऐसे होते हैं जो एक बड़ी बड़ी नेशंस को लेकर चलते हैं। इसलिए आज हमें अपने लीडर के लिए खास तौर पर रोजा रखने की जरूरत है। अपने लीडर के लिए, अपने पासवान के लिए, जो हमारा चरवाहा है, जो रातों को उठकर हमारे लिए दुआ में ठहरता है। हम आराम से सोए होते हैं, लेकिन वो उठकर हमारे लिए दुआएं मांगता है। खुदावंद के हुजूर अपने घुटनों को रगड़ता है, घुटनों के बल जाता है। हमारी अच्छी और बेहतरीन लाइफ के लिए खुदावंद के हुजूर फरियाद करता है, खुदावंद के हुजूर मिन्नत और समाजन करता है कि हमारी जिंदगी से हर तरह की नागा आफतें दूर रहे। ऐसा लीडर हमारी जिंदगी में खुदा कृपा करता है, और उसके लिए हमें रोजा रखने की जरूरत है।
रखते हैं हम अपने लीडर के लिए सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम अपने लीडर के लिए रोजा रख रहे हैं, किसी और के लिए कोई और मकसद नहीं है, अपना कोई जाती मकसद है। मूसा इस्राएल को, यानी बनी इस्राएल कौम को लीड करता रहा, खुदावंद उसका जोर बना। मूसा उनके लिए फास्टिंग में गया, उनके लिए 10 अहकाम को लेकर आया। बर्निंग बुश में जब वो गया, फास्टिंग में गया, उसके बाद खुदावंद ने उसे जोर बख्शा और वो एक बड़ी कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। सो जब लीडर आपके लिए रोजे रख रहा है ताकि आपकी जिंदगी में कोई भी खराबी ना आए, आप सेफ रहें, आप खुदावंद की कुर्बत में रहे, आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल और परेशानी ना आए, आपकी जिंदगी में इब्लीस अटैक ना कर सके, तो फिर कलीसिया को भी चाहिए कि लीडर के लिए रोजा रखे। हमें सुलेमान नजर आता है, सुलेमान भी जो दाऊद का बेटा है, बादशाह के तख्त पर बैठा और उसने कहा कि खुदावंद, मैं इस बड़ी कौम का इंसाफ कैसे करूं जो शुमार से बाहर है। तो खुदावंद ने उसे विज़डम दी, हिकमत से भर दिया। हमें यशवा के ताल्लुक से मिलता है कलाम मुकद्दस में, खुदा ने उसे कहा कि यशवा, खौफ ना खा, हरासा ना हो, बेदिल ना हो, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी हूं। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी हूं। अज़रा के ताल्लुक से मिलता है, नहमिया के ताल्लुक से मिलता है, जो हैकल को रीबिल्ड करने के लिए रोजा रखते हैं। तो आज रोजा हमारी जिंदगियों में बड़ी अहमियत रखता है। आस्तर मलका के ताल्लुक से मिलता है, जिसने यहूदी कौम को बचाने के लिए रोजा की मुनादी का ऐलान किया। 3 दिन तक उन्होंने रोजा रखा, उसके लिए भी रोजा रखा यहूदी कौम ने। यूना ने जब निनवा में मुनादी की तो निनवा के लोगों ने, हालांकि इवन के बादशाह तक ने और हर एक मुतनफिस यानी वो जानदार चीज जो सांस देती है, उन्होंने रोजा रखा। और रोजे की ताकत यह है कि वो खुदा के प्लान को तब्दील कर देती है, खुदा के प्लान को तब्दील कर देती है। रोजा हमें ग्रो करना सिखाता है, रोजा हमें दुआ के अगले दर्जों में लेकर जाता है, रोजा हमें हमारे ईमान को बढ़ाता है, रोजा हमें खुदावंद में मजबूत करता है। सो ये हमारे लिए बड़ा ही इस्तेहकाक है, प्रिविलेज है कि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा है और हमारी जिंदगी में लैंड सीजन है, रोजों के अयाम चल रहे हैं। अब इनके अलावा भी रोजे रख सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ रोजों के अयाम में ही आप रोजा रखें। सो अपनी जिंदगियों पर आज सुबह हम गौर करेंगे कि रोजा हमारी जिंदगियों में बहुत सी बरकत को लेकर आता है। अगर आप मिशनरी हैं, यानी पौलुस जब वो खिदमत कर रहा था तो जहां जहां पर वो खिदमत करता, चर्च कायम करता, वहां पर लीडर को मुकर्रर करता और उसके लिए रोजा रखता। उसके लिए क्या करता? रोजा रखता। हमें वाल 13 बाब 14 बाब में मिलता है, जहां जहां पर उसने कलीसिया को कायम किया उनके लिए रोजा रखा। ये लीडर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी भेड़ों के लिए रोजा रखे, और भेड़ों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने लीडर के लिए रोजा रखे। सो मसीह के शिगिर्दों ने हर कलीसिया में
एल्डर्स को मुकर्रर किया हर एक कलीसिया में, और उनके लिए क्या किया? रोजे रखे, उनके लिए रोजे। आज आप कहीं पर भी लीडर हैं, आप चर्च के लीडर हैं, आप अपनी फैमिली के लीडर हैं, आप अपनी जॉब प्लेस पर लीडर हैं, कहीं पर भी आप लीडर हैं, आपके अंडर जो लोग हैं आप उनके लिए रोजा रखिए, आप उनके लिए दुआ में ठहरे, तब खुदा उन्हें बरकत देगा। और जिनके लिए लीडर रोजा रख रहा है उन्हें भी चाहिए कि वो लीडर के लिए रोजा रखे। अभी हम कुछ ही दिनों में के बाद 10 रोजा मीटिंग में दाखिल होंगे और रोजों के ताल्लुक से एक डिटेल्स में मैसेजेस को सुनेंगे, तब हमें और ज्यादा क्लियर होगा। ट्रैक्टर वाइज सुनेंगे, बाइबल मुकद्दस में जितने भी ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने रोजा रखा और खुदावन के नाम को चला दिया, जब हम सुनेंगे तो और ज्यादा बरकत पाएंगे। जो लोग अपने लीडर्स के लिए रोजा रखते हैं वो अपनी खुशी की कुर्बानी कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अपनी खुशी की कुर्बानी कर रहे होते हैं। और वो लोग लीडर्स के लिए उनके सगे रिश्तेदारों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपने लीडर्स के लिए रोजा रखते हैं। सो आज शुभ हमारे लिए ये पैगाम है कि हम अपने लीडर के लिए रोजा रखें, हम दूसरों के लिए रोजा रखें, हम अपनी जाती जिंदगी के लिए भी रोजा रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है। रोजे का सबसे पहला जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में गुज़ात की किताब में मिलता है, और रोजे का वर्ड पूरी बाइबल मुकद्दस में 59 टाइम्स यूज हुआ है। और यीशु मसीह ने भी कहा, मैथ्यू 6 चैप्टर और 16 से 18 आयत में, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम रोजा रखे तो अपने सर में तेल डालो और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो आज आप किस मकसद के लिए रोजा रखते हैं? आप किस लिए रोजा रखते हैं? कि आपके मकसद पूरे, आपकी जिंदगी में खुदा बेहतरी को लेकर आए, आपकी जिंदगी में खुदा प्रोस्पेरिटी को लेकर आए, बरकत को लेकर आए, खुदा आपकी जिंदगी से हर तरह की मुश्किलात को दूर करे। लेकिन खुदा यीशु मसीह हमसे सच कह रहे हैं कि जब हम रोजा रखें तो अपनी सूरत उदास ना, रियाकारों की तरह ना रोजा रखें, कि दूसरों को फील कराएं, दिखाएं कि हम रोजा रखते हैं, हमने रोजा रखा हुआ है, हमारे सामने कोई चीज ना खाओ, हमारे सामने कोई चीज लेकर ना आना, हमारा रोजा है। सो ऐसा आपका रोजा, आपका रोजा खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ है, चीजों के साथ नहीं, खाने पीने की चीजों के साथ नहीं जुड़ा। आपका रोजा खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। आपका फोकस खाने पीने की चीजों पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस खुदावंद पर होना चाहिए। जब आप पोशीदगी में उसके हुजूर झुके हैं और खुदावंद पर आपका फोकस है तो खुदावंद आपको रिवॉर्ड देगा, खुदावंद आपको बदला देगा, खुदावंद आपको अजर देगा, खुदावंद आपको गिफ्ट देगा, खुदावंद आपकी जिंदगी में से हर तरह की मुश्किलात को दूर करेगा, खुदावंद आपके बंधनों को खोलेगा, खुदावंद आपकी जिंदगी में से हर तरह के दुख और तकलीफों को दूर कर देगा। क्योंकि आप जब अपनी जान को जिस्मानी तौर पर दुख दे रहे हैं और खुदावंद आपको स्पिरिचुअली तौर पर आगे बढ़ाएगा।
और जब आप स्पिरिचुअल तौर पर आगे बढ़ेंगे तो फिर खुदावंद आपको मजबूत करेगा और आप ही वो लोग होंगे जो हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। सो आज अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने आप को ईमान के अगले दर्जों में लेकर जाने के लिए, कलाम की गाइडनेस में आगे बढ़ने के लिए रोजा रखें। जितने लोग नहीं रोजा रखते वो भी रोजा रखें। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक उस टाइम को खुदावंद के साथ कमिट करें और उस सारे टाइम पीरियड को खुदावंद के हुजूर में गुजारें, दुआ में गुजारें, कलाम पढ़ने में गुजारें, प्रस्तिश करने में गुजारें, ताकि खुदा हमें रिवॉर्ड दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हम रोजा रखेंगे। किसके लिए रोजा रखें? किसके लिए? लीडर के लिए। कुछ ही बोलो। अपने लिए कौन रोजा रखेगा? लागू कंफ्यूज हो गए। अपने लिए भी रख सकते। अपने लिए कौन रोजा रखेगा? और अगर आप अपने घर के लीडर हैं तो अपने घर के अफराद के लिए कौन रोजा रखेगा? आप अपनी जॉब पे लीडर हैं तो उनके लिए कौन रोजा रखेगा? और अपने पासवान के लिए कौन रोजा रखेगा? सबके लिए आपने ही रोजा रखना है और लीडर ने आपके लिए रखना है। हालेलुया। तो रखेंगे रोजा? आए खुदावंद की जलाल के लिए जोरदार ताली। खुदावंद आपको